अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक दिन पहले 1970 की जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा आपसे बात की थी। आज जो है मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं कि उस दफ़ा 370 को हटाया कैसे गया। लास्ट जो हमने बात ख़त्म की आर्टिकल 370 के बारे में, उसमें हटाने का एक रास्ता जो था वो ये था कि हिंदुस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो जो है आर्टिकल 370 को हटा सकता है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी वो लोग जो उस वक़्त जम्मू कश्मीर का कानून तैयार कर रहे थे, उनकी जो वो कमेटी थी, वो जो उन लोगों की, उनसे राय लेकर, उनसे दस्तखत लेकर प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं, दफ़ा 370 को। लेकिन चूंकि वो 1957 में जो है वो तहलील कर दी गई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसलिए वो रास्ता जो है वो बंद हो गया था। तो उस रास्ते को कैसे खोला गया, क्या किया गया, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं, मैं कोई जो है लायर नहीं, कोई वकील नहीं, तो जिसकी बात जो है वो हतमी हो, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जी कोई रास्ता नहीं निकल सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा तो वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जो कुछ मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 20 जून 2018 को गवर्नर जो थे जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी जब सरकार दोबारा बनाने की बात चल रही थी, यानी पीडीपी से विदाई के बाद जब दोबारा सरकार की बात चली तो गवर्नर ने 20 जून 2018 को एक रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट में ये कहा कि अगर हम हुकूमत जम्मू कश्मीर में दोबारा से बनाएंगे तो इसमें फिर हॉर्स ट्रेडिंग होगी, यानी रिश्वत बहुत ज़्यादा चलेगी, एक दूसरे को ख़रीदा जाएगा, एमएलए को वगैरह, तो तब जाके यहाँ पर हुकूमत बनाई जा सकती है। तो इसलिए मेरी राय में ये जो है वो सही नहीं है, अब हुकूमत बनाना जो है वो ठीक नहीं होगा, ये चीज़ गवर्नर कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि 6 महीने के लिए जो है गवर्नर रूल लगा दिया जाता है। 6 महीने गुजर गए, फिर आता है 19 दिसंबर 2018 को फिर से एक और रिपोर्ट जो है वो गवर्नर भेजते हैं प्रेसिडेंट को, हिंदुस्तान के सदर को। उसमें फिर जब सदर उस रिपोर्ट को ओपन करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट मिली है और मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर को ना तो हिंदुस्तान के और न ही जम्मू कश्मीर के कानून के साथ चलाया जा सकता है, इसलिए मैं दफ़ा 356 के द्वारा दी गई ताकत का इस्तेमाल करता हूं कि अब से जम्मू कश्मीर के मामलात पार्लियामेंट से चलाए जाएंगे। यानी कि 19 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल, सदारती कानून जो है वो लगा दिया जाता है। 356 लगा दिया तो इसके अंदर क्या है कि 1B उसमें यह है कि असेंबली का मतलब क्या हो गया, आप यानी जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसका मतलब अब पार्लियामेंट हो गया, क्योंकि अब असेंबली तो नहीं है, असेंबली से चलाया नहीं जा सकता है, इसलिए अब इसे जो है वो प्रेसिडेंट रूल के तहत 1B के तहत अब पार्लियामेंट के ज़रिए चलाया जाएगा। उसके बाद फिर आता है 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 दफ़ा 370 को हटाया जाता है। तो उससे पहले 4 अगस्त को उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो ख़त लिखते हैं कि मुझे खदशा, मुझे गिरफ़्तार कर दिया जाएगा। दफ़ा 144 वो लगा दी जाती है। उसके साथ साथ 10,000 से जाते जाते 40, 45, 48, 50,000 तक जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो फ़ौज जो है वो एक्स्ट्रा भेज दी गई और अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उनको जो है वो बंद कर दिया गया। तो ये चीज़ 5 अगस्त से पहले हुई, इन्हें 4 अगस्त को। तो 5 अगस्त को क्या होता है, सबसे पहले 5 अगस्त के दिन पहला ऑर्डर जो आता है, वो पहला ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर आता है
आर्टिकल 371D के तहत, उसमें क्या कहा जाता है कि ये ऑर्डर यानी ये हुक्म 1954 का जो ऑर्डर है उसके तमाम हिस्सों को सुपरसीड करेगा। यानी 1954 का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के ऊपर जो है ये ऑर्डर होगा। ये चीज़ पहली कहेगी, जो 1954 का वो ऑर्डर जो वक्तन फ़वक्तन तब्दील होता रहा है। तो 1954 के ऑर्डर में आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि 1954 का जो ऑर्डर था उसी में था 35A। तो जब ये ऑर्डर जो 5 अगस्त को पहला ऑर्डर आता है उसमें ये कहा जाता है कि ये हुक्म 1954 के तमाम हिस्सों के ऊपर होगा, उनको सुपरसीड करेगा। तो इससे जो 1954 के ऑर्डर के अंदर 35A था वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें यह होती है इसी ऑर्डर में कि भारत के कानून के तमाम हिस्से जो किसी भी वक्त तब्दील होते रहे हैं वो सभी जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। तीसरी चीज़ इसमें क्या है? तीसरी चीज़ इसमें है आर्टिकल 367 जो इंटरप्रिटेशन का आर्टिकल है। उसमें 3 चीज़ें पहले से ही थी और चौथी चीज़ इसमें ऐड कर दी। चौथी चीज़ कौन सी ऐड कर दी? सबसे पहले वो कानून जो हिंदुस्तान का आज का कानून है वही जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। ये पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, लेकिन दूसरी चीज़ से पहले यह समझना ज़रूरी होगा कि 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यह माना गया था कि जम्मू कश्मीर रियासत का मतलब होगा वो सदर रियासत जो जम्मू कश्मीर की कैबिनेट के सलाह पर काम करता है। लेकिन बाद में उस सदर रियासत को ख़त्म कर दिया और उसी को गवर्नर बना दिया। तो अब यहाँ पर 5 अगस्त को क्या होता है? दूसरा हिस्सा वो ये ऐड किया, वो गवर्नर जो जम्मू कश्मीर की कैबिनेट के सलाह पर काम करता है उसका मतलब होगा सिर्फ गवर्नर। यानी कैबिनेट यहाँ पे ख़त्म कर दिया, अब से उसका मतलब सिर्फ गवर्नर होगा। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या ऐड की? 367 के चौथे हिस्से में तीसरी चीज़ वो क्या ऐड की? जम्मू कश्मीर सरकार का मतलब वहाँ की गवर्नर सरकार होगा। ये तीसरी चीज़ इसमें ऐड कर दी। चौथी चीज़ वो ऐड की जो 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ख़त्म हो गई थी उसके बारे में है कि दफ़ा 370(3) में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ज़िक्र है अब के बाद या अब से जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको ख़त्म कर दिया। अब से इस ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ही माना जाएगा। तो ये 4 चीज़ें जो है इसमें ऐड हो गई। इन 4 चीज़ों के ऐड होने के बाद ये पहले तो ऑर्डर था, इस ऑर्डर में ये चीज़ें बताई गई। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है? रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया जाता है अमित शाह के द्वारा। होम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट में 2 रेजोल्यूशन पेश किए जाते हैं। सबसे पहला मैं उसी पे बात करना चाहूँगा और ख़त्म करना चाहूँगा। पहले रेजोल्यूशन में ये जो है अब पार्लियामेंट से पास करवाने थे। तो इसमें सब क्या कहा गया 370 के बारे में? 370(3) के तहत दी गई ताकत के बिना पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की तजवीज़ के बिना पर हिंदुस्तान का सदर ऐलान करता है कि दफ़ा 370 के सभी हिस्से अब से ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से दफ़ा 370 ख़त्म कर दिया क्योंकि रेजोल्यूशन जो है बहुमत मेजॉरिटी वो बीजेपी के पास थी, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया। उसके बाद
फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने भी अपने दस्तखत कर दिए तो मसला ख़त्म यहाँ से। पहले ऑर्डर में पहला स्टेप क्या था, 1954 यानी 1954 का ऑर्डर वो ख़त्म कर दिया, जो पहला ऑर्डर था, जिसे 35 से ख़त्म हो गया। 35 से ख़त्म हो गया, अब बचता था दफ़ा 370। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब वो कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में बंद हो गई थी, उसका मतलब अब ये कर दिया कि उसका मतलब अब से माना जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू कश्मीर की असेंबली। तो जम्मू कश्मीर की असेंबली का क्या मतलब माना जाएगा, वो आपको याद होना चाहिए कि 19 दिसंबर 2018 को जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया 356 के तहत, उसी प्रेसिडेंट रूल के अंदर 356(1)(b) के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हो गई पार्लियामेंट। यानी पहले क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हो गया प्रेसिडेंट रूल लगने से 356 जो लगाया उसकी वजह से 356 के अंदर 1(b), उसकी वजह से जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हो गया पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का मतलब हो गया बीजेपी की सरकार। लोकसभा और राज्यसभा में बर्तरी, मेजॉरिटी। तो और पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास करवा दिया। अगर पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास हो गया तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि ये रेजोल्यूशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही पास किया है। तो ये था जी मुख्तसर सा जो मैं कुछ लिख सका, पढ़ सका, सुन सका, तो वो मैंने जमा किया, आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि आर्टिकल 370 को किस तरह से हटाया गया। आगे क्या होगा खुदा बेहतर जानता है, लेकिन कोई ज़्यादा तगड़ी उम्मीद लगाना कि कुछ निकल के आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।